बच्चों आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। तो आपको इसके बारे में डिटेल से आप हमारे बीच में उपस्थित हैं समीर अली, जो कि आपको इसके बारे में और चीजें जानकारी दे सकते हैं। तो समीर प्लीज कम ऑन द स्टेज। थैंक यू सर, आपने मुझे पढ़ाने का मौका दिया। अब मैं आपको कुछ आव्यूह के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा, आव्यूह के प्रकार बताऊंगा कि आव्यूह होता क्या है। बहुत से लोग समझते हैं कि आव्यूह कठिन होता है, लेकिन मैं बताता हूँ आव्यूह बहुत ही सरल होता है। ठीक है, तो आज हम आव्यूह के बारे में कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि आव्यूह पढ़ रहे तो आव्यूह होता क्या है, आव्यूह के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, तो आव्यूह को बोलते हैं मैट्रिक्स। आव्यूह को कहते हैं मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का मतलब आव्यूह के बारे में पढ़ रहे हैं तो बहुत सारे आव्यूह हैं, इसलिए हमने मैट्रिसेस का यूज किया। अगर एक आव्यूह के बारे में बोलेंगे तो उसको मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स। तो आव्यूह होता क्या है? आव्यूह गणित, इसका प्रयोग गणित की विभिन्न शाखाओं में होता है। अगर हमसे आव्यूह ना बनेगा तो आगे गणित के बारे में पढ़ना हमारे लिए थोड़ा टफ हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक वाला चैप्टर है। ये बीजगणित का चैप्टर है, तो बहुत मोस्ट आईएमपी है। तो पहले हम आव्यूह के बारे में पढ़ लें, इसका प्रयोग कहाँ होता है। इसका प्रयोग गणित की विभिन्न शाखाओं में तो होता ही है, इसके अलावा विज्ञान की भी विभिन्न शाखाओं में होता है, जैसे कि अनुवांशिकी में, कंप्यूटर में, वाणिज्य के क्षेत्र में, या कोई कॉमर्स है तो कॉमर्स में भी इसका बहुत सारे यूज है। तो हम जान लेते हैं आव्यूह होता क्या है। तो आव्यूह जो होता हमारा संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रम विन्यास होता है। ठीक है, आयताकार क्रम विन्यास होता है, तो मतलब आयताकार। ठीक है, और यहाँ संख्याओं का मतलब पता है क्या हुआ? जो हमारे संख्या या फलन है, इनको हम अवयव भी कह सकते हैं। सिंपल सी बात है, संख्याओं, फलन या अवयव या अवयव। इस बुक में इन तीनों भाषाओं का, संख्या, फलन और अवयव, इन तीनों का बहुत यूज हुआ है। टेंशन की बात नहीं है, संख्या, फलन, अवयव या प्रविष्टि, बात एक ही होता है, प्रविष्टि। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इनका मतलब एक ही होता है। हमने आव्यूह के बारे में ही पढ़ा कि आव्यूह हमारा होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी और गहराई से पढ़ते हैं। ठीक है, तो आव्यूह के बारे में जैसा हमने बताया, आयताकार क्रम विन्यास, संख्याओं, फलन या प्रविष्टि या अवयव का। ठीक है, तो मान लेते हैं हम कोई आव्यूह ए बी सी डी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? इसके अंदर जो होंगे संख्या बोलो, फलन बोलो, अवयव बोलो, प्रविष्टि बोलो, ये हमारा एक आयताकार क्रम विन्यास है, तो इसको हम आव्यूह कह सकते हैं। लेकिन ये जो हमें पता है ये अवयव होते हैं, सब ये सब अवयव तो होते हैं कि, लेकिन इनमें थोड़ी दो बात और होती है, पंक्ति और स्तंभ की। ठीक है, तो हमें तो पता होना चाहिए कि पंक्ति कहते किसको है। तो पंक्ति जो होता है, इसको कहते हैं क्षैतिज रेखा। ये जो दोनों होती ना, ये हमारी क्षैतिज रेखा होती है, पंक्ति, क्षैतिज रेखा। ठीक है, क्षैतिज रेखा पंक्ति, और जो ये ऊर्ध्वाधर रेखा हमारी होती है, ये ऊर्ध्वाधर रेखा, ये दोनों, तो इनको कहेंगे स्तंभ। स्तंभ होगा ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, अब इनको ये जान लेते थोड़ा कि पंक्ति को इंग्लिश में कहते क्या है। इसको कहेंगे रो, और इसको कहेंगे कॉलम। स्तंभ को कहेंगे कॉलम, पंक्ति को कहेंगे रो। ठीक है, तो क्षैतिज रेखा क्या हो गई? ये दोनों, मतलब हमारी कितनी पंक्ति हुई? एक पंक्ति, दो पंक्ति, दो क्षैतिज रेखा। स्टार्ट। हाँ,
इसमें दो क्षैतिज रेखा है, ये देखिए क्षैतिज रेखा। तो इनको जो क्षैतिज रेखा होती है हमने क्या पढ़ा, इसे पंक्ति कहते हैं। तो ये हमारी ये दो क्षैतिज रेखा हुई, तो इसको हम पढ़ेंगे पंक्ति। और ये दो ऊर्ध्वाधर रेखा हुई, तो इनको पढ़ेंगे स्तंभ। ठीक है, ठीक। तो इसमें हमारी कितनी पंक्ति हैं, हमारी 1 और 2, इसमें 2 पंक्ति हुई, पंक्ति 2 हुई, पंक्ति हमारी हुई 2। स्तंभ क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखा, 1 और 2 ये ऊर्ध्वाधर है, तो स्तंभ, ये हमारे स्तंभ हुए 2। ठीक है, अब इसमें एक बात और होती है, पंक्ति स्तंभ तो ठीक है, इसमें होता है कोटि, आव्यूह की कोटि, ये बुक में है, याद करने को दिया जाता है इसको, आव्यूह की कोटि। तो कोटि होता है पंक्ति बाय स्तंभ। हम इसको इंटू नहीं कह सकते, इसको बाय ही पढ़ेंगे, क्योंकि m इंटू एन होता है, जहां पंक्ति हमारी होती है तो m इंटू एन पढ़ेंगे, तो फिर हमारा थोड़ा इसको डिस्टर्ब होगा बोलने में। n पढ़ सकते हैं, ठीक है, पंक्ति को अपन m भी लिख सकते हैं और स्तंभ को n लिख सकते हैं। ठीक, चलिए, तो हमारे इसको ऐसा हमारा कोई ये 2x2 कोटि का आव्यूह है, क्योंकि इसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ है। ठीक है, तो यदि कोई हमसे पूछता है कि आव्यूह की कोटि ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो हमको ये याद होना चाहिए, आव्यूह की कोटि होता है पंक्ति बाय स्तंभ। ठीक है, तो पंक्ति बाय स्तंभ हमारे आव्यूह में कितनी पंक्ति है और कितने स्तंभ है हमें ये बताना होता है। तो इसमें कितनी पंक्ति है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, बस। हम इसका इंटू नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इसका इंटू करेंगे तो इसके अवयव ज्ञात हो जाएंगे, इसलिए हम 2x2 ही लिखे रहने देंगे, तो हमारी कोटि होगी। और अवयव कोई पूछता है, अवयव, तो इसको m इंटू n, अब इसमें इंटू हो जाएगा, कैसे, 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, तो 4 हमको पता चल गया ना, कोई अवयव पूछता है तो उसमें 1 2 3 4 हमने ये अवयव ज्ञात कर लिया। अब आगे हम पढ़ेंगे अवयव के प्रकार, कि अवयव कितने प्रकार के होते हैं और उनके बारे में कुछ छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें। आज के लिए इतना ही।